हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 सात्य तथा अवकलनीयता। इसे बोलते हैं इसको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पे यदि कोई फंक्शन दिया होगा उसको पूछेगा वो सात्य, ठीक है, उसकी सात्यता की जांच करनी पड़ेगी, यानी कि उसको बताना पड़ेगा वो फलन सतत है या असतत है। देखिए सतत और असतत फलन क्या होते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, किसी फलन को चेक करना वो सतत है या असतत है, मतलब उसकी सात्यता की जांच करनी। तो उसकी सात्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले फलन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा एक्स अक्ष। कोई फलन दिया होगा y बराबर एफ एक्स। सपोज मैंने इसका ग्राफ खींच लिया, ये हमारे पास कोई फलन है और किस इंटरवल में है ये, यहाँ इंटरवल a दे दिया। चलो यहाँ तक बना लिया, या इस लाइन को लंबा खींच लीजिए। कौन सा अक्ष है ये, एक्स अक्ष, और ये इंटरवल दे दिया x बराबर a से लेके x बराबर b तक। ये मूल बिंदु होता है। ये x बराबर कितना a और ये x बराबर कितना b। कोई फलन है हमारे पास y बराबर एफ एक्स, ठीक है। वो एक फलन देगा, फंक्शन देगा और कहेगा या किसी पॉइंट पे कह देगा, सपोज x बराबर c पे कह दिया उसने, ठीक है। इसको जांच कीजिए ये x बराबर c पर सतत है या असतत है। ये कोई पॉइंट दे दिया x बराबर c। यदि ये फलन x बराबर c पे हमने देखा यदि टूटा हुआ है इस पॉइंट पे, तो ये फलन इस पॉइंट पे कैसा कहलाता है, असतत कहलाता है। अदरवाइज कैसा होगा, ये सतत होगा। फिर सुन लीजिए, अभी मान लिया मैंने कोई और ग्राफ बना लिया, ठीक है, x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। अभी मान लिया ये कोई मैंने ग्राफ बनाया और यहाँ पे टूटा हुआ है ये पॉइंट, मान लिया x बराबर c है। यहाँ पे x बराबर मैंने c पे देखा, x बराबर c पे फलन कैसा है, टूटा हुआ है। तो ये x बराबर c पे फलन कैसा होगा, असतत होगा। अभी मान लिया यहाँ पे देख लिया b पे, यहाँ b है और b पे टूटा हुआ नहीं है। यहाँ x बराबर कौन सा पॉइंट है, b, तो x बराबर b पे कैसा होगा फलन, सतत होगा। जिस पे भी टूटा होगा उस पे फलन कैसा होगा, असतत होगा। बात समझ में आई है। वहाँ हम ग्राफ से नहीं देखते, वहाँ हम एक मेथड से देखते हैं। मेथड से कैसे देखते हैं, कोई फलन दे दिया, सपोज y बराबर एफ एक्स और x बराबर a पर जांच करना इसकी कि ये फलन x बराबर a पर सतत है या असतत है। तो कोई फलन y बराबर एफ एक्स, x बराबर a पर सतत होगा यदि RHL बराबर हो LHL, LHL और बराबर हो वैल्यू ऑफ फंक्शन FA। कोई फलन y बराबर एफ एक्स, x बराबर a पर कैसा होगा, सतत है। ये लिख सकते हैं, सतत है यदि राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे मैं ग्राफ से देखूं यहाँ पे, तो ग्राफ से देख के क्या कहूँगा, x बराबर c पर, x बराबर c पर, इस ग्राफ को देख के क्या कहेंगे, x बराबर c पर फलन कैसा है, ये सतत है। यहाँ बताना कौन से पॉइंट पे देखा मैंने, x बराबर c पे ना, फलन कैसा है, यहाँ पे टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ है तो कैसा है, असतत। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोई फलन क्या है हमारा, ये y बराबर एफ एक्स ही है। तो कौन से बिंदु पे, x बराबर c पर
फलन कैसा है, ये असतत है। मेथड ये है निकालने का। मेथड कैसे निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ये राइट हैंड लिमिट होती क्या है, राइट हैंड लिमिट जो होती है, राइट हैंड लिमिट बराबर होती है लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और इसका जो मान होता है लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। तो ये कौन सी लिमिट होती है, ये हमारी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एल एच एल। लिमिट x टेंस टू कितना होता है, ए नेगेटिव एफ एक्स, और इसका मान कितना आता है, जैसे यहाँ तो ए प्लस एच आया, इसमें कितना आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 कितना मान होता है इसका, f a माइनस एच। तो ये क्या होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। और वैल्यू फंक्शन, फंक्शन में x की जगह क्या रख दीजिए, a रख दीजिए। और यदि तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो फलन कैसा होगा, सतत होगा, अन्यथा कैसा होगा, असतत। तो यहीं पर नीचे लिख सकते हैं अन्यथा। अन्यथा मतलब ऐसा ना हुआ, भाई हो सकता है पहले दोनों बराबर ना हो, मतलब यदि तीनों बराबर नहीं हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अन्यथा फलन कौन से बिंदु पर, x बराबर a पर असतत है। तो अभी हम किसी फलन की सात्यता की जांच करेंगे। वहाँ क्वेश्चन में दिख देगा, वो कोई फलन देगा और x बराबर a पर उस फलन की सत्यता की जांच करनी। सत्यता की जांच करनी, क्या करना, इसमें हमें फलन को चेक करना, फलन सतत है या असतत है। तो सतत असतत चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। कोई से निकाल लो पहले, या तो पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लो, या पहले क्या निकाल लो, कोई से निकाल लीजिए। तो राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट, और बराबर किसके आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। यदि तीनों बराबर हैं तो उस बिंदु पर x बराबर a पे चेक कर रहे हैं, या b पे चेक कर रहे हैं, अदरवाइज c पे चेक कर रहे हैं, तो उस बिंदु पर फलन कैसा होगा, हमारा सतत होगा। यदि तीनों कैसे हैं, बराबर हैं, और तीनों बराबर नहीं है तो फलन कैसा होगा, हमारा असतत होगा। ठीक है, तो ये बातें नोट करना चाहो कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा इस पे ज़रूर, सतत असतत का क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, हाँ ये 5 में भी पूछ लेता है हाँ। या ये भी निकाल लेते हैं, लिमिट मान लिया यहीं पे निकाल दे कोई फलन हमारे पास एफ एक्स, एक्स टेंस टू ई, एफ एक्स का मान निकाल रही, और मान लिया बराबर आ जाए एफ के। अभी मैंने आपको 2 बातें बताई। क्या बताई, एलएचएल निकालिए और आरएचएल निकालिए और वैल्यू फंक्शन निकालिए। तीनों बराबर हैं तो फलन कैसा है, सतत। ठीक है, ये निकाल लो या ये निकाल लो। अब देखिए ये जो लिमिट होती है, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब है यदि इस लिमिट का अस्तित्व है। देखो जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, ये लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो भी ध्यान देना। लिमिट ऐसी पढ़ी होंगी भी, इस लिमिट का मान ज्ञात करिए। तो इस लिमिट का मान कैसे ज्ञात करते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं, a रख देते हैं, और जब x की जगह a रखूँगा तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और a माइनस a, तो फॉर्म बन रही 0/0। फॉर्म क्या बन रही है इसमें अभी, 0/0। और 0/0 फॉर्म होती है अपरिभाषित। कुछ फॉर्म होती हैं वो अपरिभाषित होती हैं। ठीक है, तो अपरिभाषित देखना क्या क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा। अपरिभाषित
अपरिभाषित क्या क्या होता है? 0/0, इन्फिनिटी/, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और भी होती हैं, और क्या होती है? तो ये कैसी होती हैं? अपरिभाषित। 0/0, जिनके बटे में 0, उसको बोलते हैं अनंत। जैसे 1/0 आ जाए, उसको क्या कहते हैं? अनंत। हाँ, वैसे ये भी अपरिभाषित ही है। ठीक है, तो इसमें लिमिट देखना क्या बन रही? 0/0। तो सीधा सीधा लिमिट रखकर तो इसका मान नहीं निकल रहा। तो देखिए कैसे निकलेगा, इस लिमिट को कैसे सोल्व करते थे। लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर के फैक्टर कर लो। ऊपर के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? x + a इंटू x - a, बटे में कितना? x - a से अब लिमिट x किसको टेंड कर रहा? a को। तो x की जगह कितना रख दो? a रख दो। तो a प्लस बराबर किसके आ जाएगा? तो इस लिमिट का जो मान है वो किसके बराबर आ गया? 2a के बराबर आ गया। तो लिमिट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, सीधा सीधा लिमिट निकाल लो, या LHL, RHL और इससे निकाल लो। इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकाल दिया। भाई मान लिया उन्होंने कहा ये क्वेश्चन दे दिया, इससे हल कीजिए। मैंने हल करके आंसर कितना ला दिया इसमें? 2a ला दिया। एक तरीका हो गया लिमिट निकालने का। एक तरीका और है इसका लिमिट निकालने का। मैंने दोबारा से लिख दिया इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू a, x² माइनस a² बटे x माइनस a को हल कीजिए। किस पे निकालना? x बराबर a पे निकालना। तो सबसे पहले मैंने RHL निकाला इसमें। पहले fx मानना पड़ता है इसमें। माना ये लेट fx, लिमिट के आगे जो भी फंक्शन लिखा हुआ उसको fx मानते हैं। तो fx बराबर कितना है यहाँ पे? x² माइनस a² बटे x माइनस a। ये fx है हमारा फलन। और किस पे निकालना? x टेंड a पे निकालना। तो x बराबर a पर निकालना। x बराबर किस पे निकालना? a पर। तो मैंने पहले क्या निकाल दी? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का अभी मैंने संकेत आपको बताया। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और fx, और ये किसके बराबर होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना होता है? a प्लस h। fx तो इसके बराबर है, तो fa प्लस h का मान बताना। एक बात देखो भैया, जब fx किसके बराबर है? x² माइनस a² बटे कितना? मैं कह रहा a प्लस h का मान बताओ। तो x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? तो यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे? a प्लस h का माइनस x की जगह क्या रख देंगे? माइनस। तो ऐसे निकलेगा। तो fa प्लस h का मान रख दो यहाँ से। x की जगह क्या रखना उसमें? a प्लस h। तो कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 रखना। x की जगह a प्लस h, a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस बटे में बताना a प्लस h माइनस a। होल स्क्वायर खोलना इसका, a से तो a कट ही जाएगा। होल स्क्वायर खोलो। लिमिट h टेंड्स टू 0, a का स्क्वायर प्लस h² प्लस 2ah माइनस a² अपॉन h। क्या कट जाएगा? a² से। पहले तो ये लिख लो अपरिभाषित फलन, जो अपरिभाषित फॉर्म होती हैं इनफिनिटी। फिर इस क्वेश्चन को लिखो। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं,
और एक ऐसे कर सकते हैं, मतलब क्या, RHL निकाल लेंगे, LHL निकाल लेंगे, दोनों 2a के बराबर ही आएंगे। देखो भैया तुम्हारे मन में एकदम ये आएगा जी, देखो हमें तो ये अच्छा लग रहा जी, जैसे आपने ये करा ना, इसकी लिमिट निकाली जी, ये अच्छा लग रहा, तुम ये पता नहीं क्या तो कर रही, हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। देखो असल में समझ में अभी आने लगेगा ये। एक तो तरीका ये है, ये जो कि तुम्हें आसानी से समझ में आ गया, सीधा सीधा फैक्टर करे, लिमिट रखी, आंसर कितना आ गया 2a। अब मैं इसमें दूसरे मेथड से सोल्व कर रहा यही काम है, उस लिमिट को सोल्व कर रहा। देखिए इस मेथड में और इस मेथड में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे मान लिया कोई मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने ये कह दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 ले दिया और x माइनस 2 का मॉडुलस अपॉन x माइनस 2। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये दे दिया, मैंने कहा भैया इसे हल करो, तुमने कहा अभी करा कि x की जगह क्या रखा तुमने 2 रखा, तो 2 में से 2 गए, 2 में से 2 गए, क्या फॉर्म बन रही, अपरिभाषित बन रही, तो सोल्व तो नहीं हो रहा। तो इस मेथड से इसका ये भी पता लग जाएगा लिमिट का, ये लिमिट सोल्व होगी या नहीं होगी। LHL से RHL से ये भी पता लगेगा इस लिमिट का दुनिया में कोई मान निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। भाई जैसे मैंने इसको हल करना स्टार्ट करा, हल ऐसे तो हो नहीं रहा इस वाले मेथड से, तो इस वाले मेथड से नहीं हो रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा, RHL निकाल लूँगा और फिर क्या निकाल लूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूँगा। और इस क्वेश्चन में ये बराबर नहीं आएंगे, करके भी दिखा दूँगा। और जब ये बराबर नहीं आएंगे तो इसका लिमिट का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है, इस लिमिट का दुनिया में कोई मान नहीं निकाल सकता। तो इस वाले मेथड से, बड़े वाले मेथड से ये भी पता लग जाता है कि इसका मान निकलेगा या नहीं निकलने का। अभी जैसे तुम्हें पता लग रहा सीधा सीधा कि इसका मान निकलेगा, तुम इस पे टाइम वेस्ट करोगे क्या, तुम दिख रहा सीधा सीधा निकल रहा, तो इससे निकाल लोगे, ठीक है। या इस पे, भाई बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें, यदि तुम्हें से लग रहा भैया सीधा सीधा लिमिट निकल रही, तो हम भैया इस चक्कर में ना पढ़ने की, ठीक है। इस चक्कर में जब पढ़ेंगे, जब कुछ हाथ ही ना आ रहा हो, अभी जैसे ये क्वेश्चन दिया, सीधा सीधा कुछ बात ही ना बन रही और सीधा सीधा कुछ बात नहीं बन रही, तो क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में दोनों बराबर नहीं आते, तो बराबर नहीं आते तो ये लिमिट का अस्तित्व नहीं है, तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। अच्छा ये वाला मेथड है, आसान ये वाला मेथड है जी, जो आसान है वही तो अच्छा होता है। तुमने ये क्या बात कही, देखो अच्छा इसलिए है ये इसको ये भी बता देगा भाई इसका मान निकलेगा भी या नहीं निकलने का। भाई तुम्हें तो जो आसान होते हैं वही तो अच्छे लगते हैं, बात है या नहीं है ये बात। मैं इसको अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसको बारे में भी बताएगा, इसका भैया लिमिट निकलेगी भी या नहीं निकलने की, ठीक है। तो बस ये बात है। अभी चलो आप लोग इस लिमिट को निकाल लो, मैं इससे भी निकाल के दिखा देता हूँ इसको, पहले इतना आप लोग कर लो। भाई जब निकल गई तो इससे भी ठीक है, जब इससे 2a आ गया तो इसमें RHL और LHL का मान भी 2a ही आएगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिए पहले आप लोग, कहीं को मुझे जगह भी नहीं दिखाई दे रही करने की। और भी हैं मेरे, अभी याद नहीं आ रही है, 4-5 याद आई है, और भी हैं इसमें अपरिभाषित, लिखवा दूंगा उनको भी मैं। इधर का तो हो गया ना सब, चलिए अब आगे देखो। तो ये आ जाएगा लिमिट, यही वाला मार्कर थोड़ा सा, चलिए ब्लैक से अच्छा दिखता है थोड़ा। लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉमन कितना आ रहा है यहाँ से, h कॉमन आ रहा, तो क्या बच जाएगा, h प्लस 2a बटे में कितना h से h कट जाएगा, h की जगह 0 रख दो, तो 0 प्लस कितना आ जाएगा
तो कितना आ जाएगा 2a। जी लिमिट यहीं क्यों रखी, यहीं रख देते जी। यदि यहीं रख देते तो फॉर्म 0/0 ही आती। तो नीचे का एच काट के तब रखते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने किसका मान निकाला, RHL का। अब किसका निकाल लूँगा, LHL। LHL का मैंने अभी संकेत लिखवाया आपको। x टेंस टू कितना होता है, a नेगेटिव, fx आएगा। इसके बाद क्या लिखाया, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h। फंक्शन में जो भी फंक्शन है x की जगह a माइनस h रख दो, तो देखिए क्या प्राप्त होगा। लिमिट s टेंस टू 0 रख दो भैया, a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में भी रख दो, a माइनस h माइनस a से ही कट नहीं जाएगा, फिर होल स्क्वायर खोल दीजिए। लिमिट कितना, s टेंस टू 0 होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah माइनस बटे माइनस h, कुछ कट जाएगा ऊपर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए भैया। कितना कॉमन आ रहा, h कॉमन ले लो, हो गया ना भैया इधर का तो सबका ही। लिमिट h टेंस टू 0, कितना कॉमन ले लिया मैंने h, क्या बचा, माइनस h भी ले सकते हैं, कोई प्लस ले लो या माइनस ले लो, चलो मैंने प्लस ले लिया, क्या बचा h माइनस 2a बटे में बोलना, h से h कट जाएगा, h की जगह 0 रख दो, 0 माइनस बटे माइनस माइनस प्लस का 2a आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, RHL बराबर कितना, LHL बराबर किसके आया, 2a के आया, 2a के आया। तो हैंस याद है, अतः जो लिमिट का मान है, लिमिट किसका मान निकाल रहे थे हम, x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस a का मान किसके बराबर आया, 2a के बराबर आया, ठीक है। तो इसमें ये भी पता लगता है इस लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है। कभी कभी कुछ लिमिट का अस्तित्व नहीं होता। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ अपने पास से ही, पहले आप लोग इसे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन अपने पास से लिख दिया मैंने, सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंस टू 2 मॉडुलस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का अस्तित्व नहीं है। इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाना। तो लिमिट का अस्तित्व कब नहीं होता, जब राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं इसमें दोनों वैल्यू निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लूँगा और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लूँगा। तो दोनों वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, इसमें बराबर नहीं आनी चाहिए। चलिए प्रूफ देखिए इसका। जो लिमिट के आगे लिखा हुआ उसको क्या मान लीजिए, fx माना, fx बराबर मॉडुलस x माइनस 2 अपॉन कितना, x माइनस 2। कौन से बिंदु पे निकालना, x बराबर 2 पर निकालना। किस पे निकालना, x बराबर 2 पर। तो चलिए पहले क्या निकाल लेते हैं, RHL। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, किसके बराबर होता है, लिमिट x टेंस टू 2 है तो 2 आएगा, a नहीं आएगा, ठीक है। किस पे निकालना, 2 पे निकालना। पहले तो a पे था, अभी 2 पे है, तो कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। और इसका मान क्या लिखा है मैंने, लिमिट s टेंस टू 0 f कितना, 2 प्लस h। तो f 2 प्लस h का मान यहाँ से निकलेगा, x की जगह क्या भर दीजिए, 2 प्लस h।
भाई एफ एक्स तो इसके बराबर है और हमें मान किसका चाहिए, एफ टू प्लस एच का, तो एक्स की जगह क्या भर दीजिए, तो मान कितना आएगा इसका ज़रा बताना, मॉडुलस एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, टू प्लस एच माइनस बटे में बोलिए टू प्लस एच माइनस, टू से टू कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 मॉडुलस एच बटे एच, जो मॉडुलस एच का मान होता है वो एच के ही बराबर होता है। यहाँ पे जो एच की वैल्यू होती है ये 0 और 1 के बीच होती है, एच को याद रखना, लिख लेना इसको, 0 और 1 के बीच होती है ये। तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, एच टेंस टू 0 मॉडुलस एच एच के बराबर बटे एच, कट के कितना आ जाएगा 1, तो लिमिट का मान कितना आ जाएगा 1। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, LHL निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव आएगा, fx आएगा। बताइए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f कितना 2 माइनस एच, इसे नोट कर लो कहीं के ऊपर को, सबसे ऊपर टॉप पे नोट कर लो बिल्कुल। h जो होता है किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है, लिमिट में यूज करते हैं जिस h को। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच रखना आपके, मॉडुलस कितना आएगा, x की जगह क्या रखना मुझे 2 माइनस एच, माइनस 2 का मॉडुलस बटे में भी रखना 2 माइनस एच माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का मॉडुलस क्या आएगा प्लस एच आएगा, बटे में कितना कट जाएगा ना, ये कितना बचा -1। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, RHL बराबर नहीं है किसके, RHL बराबर नहीं है किसके, LHL के। अतः लिमिट x टेंस टू 2 मॉडुलस x माइनस 2 बटे x माइनस 2 का अस्तित्व नहीं है। चलो इसे और कर लो, उसके बाद में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन कराऊंगा। उदाहरण नंबर 1, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 के सात्य की जांच कीजिए। तो इसे फलन क्या दे रखा, 2x प्लस 3, x बराबर 1 पर चेक करना है सतत है या असतत है। देखिए सतत और असतत के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या निकालिए, RHL निकालिए, LHL निकालिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। यदि यहाँ जैसे x बराबर 1 पे है तो यहाँ x बराबर किस पे चेक करना पड़ेगा, 1 पे, a पे नहीं चेक करना पड़ेगा। ये तीनों बराबर हैं तो फलन कैसा होगा, सतत। इसकी जगह ये लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट, यदि लिमिट का मान सीधा सीधा निकल रहा होगा, x टेंस टू a है तो a पे, 1 है तो 1 पे, या तो ये निकालिए या ये निकालिए। ये थोड़ा सा अभी समझ नहीं आता कि RHL LHL क्या क्या है, थोड़ा बड़ा सा हो जाता है। नीचे वाले से तब निकाल सकते हैं यदि लिमिट का मान सीधा सीधा निकल रहा हो। अब जैसे भाई फंक्शन तो कौन है, f(x) बराबर क्या दे रखा, 2x प्लस 3। कोई तुमसे कहने लगे भैया लिमिट x टेंस टू 1 पे f(x) का मान निकाल लो, तो तुम f(x) का मान रख लोगे पहले। तो f(x) का मान बताना कितना, 2x प्लस 3। सिवा यहाँ देखो बाल सेट कर रहा आपने, x की जगह 1 रखना, x की जगह 1 रखना तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 5।
लिमिट सीधी सीधी निकल रही, 5 आ रही, तो सीधी सीधी निकाल लोगे या तिरछी तिरछी निकाल लोगे इससे? भाई बढ़िया छवि, हाँ देखो, इसकी लिमिट का मान निकालना एक तो ऐसे निकल सकता है और एक ऐसे निकल सकता है। जब सीधी सीधी से निकल रही तो RHL LHL निकाल लोगे या सीधे सीधे से निकाल लोगे? सीधे सीधे निकाल लोगे, ठीक है। जब इसमें दिक्कत होगी तब ये निकाल लेंगे। तो बस मुझे क्या करना, इस लिमिट का मान निकालना और इसका मान निकालना। यदि ये बराबर आ गए तो फलन कैसा हो जाएगा? सतत। इस दो की जगह, जैसे ये एक का मान निकालना, इसकी जगह दो निकलते हैं एक साथ। इसी में ही कौन निकल जाता है? RHL भी और LHL भी, और ये आ जाएंगे, तो इसका मतलब तीनों ही बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं लिमिट निकाल लूँगा। इसका हल देखिए, हल में पहले फंक्शन को लिख लीजिए। f(x) बराबर क्या दे रखा? 2x + 3, और किस पर निकालना? x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगा लिमिट। लिमिट किस बिंदु पर निकालनी? x → 1 पर, और fx का मान निकालना। तो जैसे ही निकालना ऐसे ही निकालना ही। लिमिट x → 1 हो गया। अच्छा हो गया, क्वेश्चन कर भी लिया। fx का मान कितना? 2x + 3। लिमिट x → 1 रख ही दो ना, रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। अब f1 का मान निकाल लो। f1 का इससे निकलेगा, x की जगह 1 रख दो, तो ये भी कितना आएगा? 2 + 3, ये भी कितना आ गया? 5। तो इसमें जो आ गया, ठीक है, अतः या ये जो लिमिट किसका मान निकाला मैंने? x → 1, fx का मान निकाला, और किसके बराबर? भाई दोनों बराबर नहीं आएगा, ये f1 के बराबर नहीं आएगी। और जब ये बराबर आएंगे तो अतः दिया गया फलन x बराबर किस पर? 1 पर कैसा है? सतत है, ठीक है। आसान नहीं है क्या? करो। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, ठीक है, बेहद आसान। जांचिए कि फलन f(x) बराबर कितना? x²। x बराबर 0 पर क्या दिखाना है? सतत। सतत दिखाना तो लिमिट किसकी? लिमिट x → कौन से बिंदु पर? 0 पर, बराबर किसके लाके दिखाना पड़ेगा? f0 के। 1 है तो 1 के लाना पड़ेगा, यहाँ 1 लेना पड़ेगा, f है तो f लेना पड़ेगा, जो भी है ये ला के दिखाना। तो पहले मैं इसका मान निकाल लूँगा, ठीक है। नाउ अब लिमिट x → 0, fx का मान निकालूंगा। लिमिट x → 0, fx का मान बोलो x²। x की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तथा किसका मान निकाल लेंगे? दूसरा मान किसका निकाल लेंगे? f0 का। तो x की जगह 0 रख दो, तो f0 का मान कितना आ जाएगा? 0। तो बराबर नहीं आ गई भाई, ये भी 0 ये भी 0 बराबर आ गए। तो अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर कैसा है? सतत है, ठीक है। बाकी कल करते हैं।